हेलो बच्चों, आपके एग्जाम बिल्कुल नजदीक आ गए हैं, इसलिए आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं दोबारा से। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा आज तुलसीदास जी का जीवन परिचय पढ़ लेते हैं। पढ़ क्या लेते हैं, याद कर लेते हैं। आप लोग याद किए ही हैं, लेकिन एक बार फिर से रिमाइंड करा दिया जाता है। तो तुलसीदास जी महाकवि अकबर के समकालीन थे। समकालीन मतलब कि उनका, अकबर का और तुलसीदास जी का एज लगभग लगभग साथ चल रहा था, उनके समय के थे। तो तुलसीदास का अगर हम जीवन परिचय पढ़े तो हमें सबसे पहले जान लेना चाहिए कि तुलसीदास हमारे रचनाकारों में बहुत उनका ऊंचा स्थान है। ऊंचा ना कह के हम कह ले उच्चतम स्थान है। उत्तर भारत में रामायण, रामचरितमानस, रामायण महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। रामायण से जो प्रेरित होकर तुलसीदास जी ने श्री राम की कथा लिखी, वो रामचरितमानस के रूप में हमारे सामने है। तो हम उनके जीवन परिचय थोड़ा सा पहले समझ लेते हैं। तो तुलसीदास जी का जीवन परिचय जान लेते हैं। अब ऐसे हम एज ए स्टोरी आप लोग को सुनाएंगे। स्टोरी सुनाने से क्या होता है कि वो चीजें माइंड में बैठ जाती हैं। अगर हम तुलसीदास जी के जन्म की बात करें तो तुलसीदास जी का जन्म 1532 ईस्वी 1532 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। और इनके जन्म के बारे में कई तरीके की बातें निकल के आती हैं। कोई कोई कहते हैं कि एटा के सोरो नामक स्थान में हुआ था, लेकिन जो शासन से हम लोग को ये ऑथेंटिक मिलता है पढ़ने के लिए, यही मिलता है कि बांदा जिले के राजापुर ग्राम में 1532 ईस्वी में। अब हुआ ये कि जब इनका जन्म हुआ तो जन्म के कुछ दिन के पश्चात ही इनकी माता हुलसी और इनके पिता थे आत्माराम दुबे। तो इनकी माता जो थी हुलसी, वो जन्म के कुछ समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब तुलसीदास जी जन्म लेते हैं तो उनके मुंह में दांत होते हैं और वो रोते नहीं हैं। फिर उनके पिताजी चिंतित होते हैं जब दाई ये बताती हैं कि तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, उनकी माता बेहोश है। तो सबको थोड़ा सा लगने लगता है कि कैसा अभागा बालक है, मुंह में दांत है। और उस समय अगर आप याद करें, आप दादा से, चाचा से, पापा से कहानियां सुनते होंगे, तो उस समय बहुत ज्यादा रूढ़िवादिता, अंधविश्वास व्याप्त भी था समाज में। अब तो कम हो गया है। तो हुआ ये कि ये तो बहुत अभागे हैं, इनसे परिवार का विनाश हो जाएगा। आत्माराम जी क्या किए कि ज्योतिषी को बुलाए। ज्योतिषी बताए कि अभुक्त मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है बालक और ये पूरे परिवार के विनाश का कारण बनेगा। फिर उन्होंने पूछा कि इसका उपाय क्या है। तो वो क्या किए, उनको त्याग दिए। बोले कि इसको आप त्याग दीजिए, नहीं तो ये पूरे परिवार का विनाश कर देगा। देखिए, पैदा होते ही इनकी माँ की मृत्यु हो गई। फिर जो तुलसी, जैसे कहा जाता है ना कि कोई दाई, जैसे अभी कहा जाता है कि दाई, तो जो उनको पैदा कराने के समय आई थी, जो एक माता जी, उनको लगा कि इतने ऐसे असहाय अबोध बालक को छोड़ के जाना ये कहाँ तक उचित है। इस बालक का इसमें क्या योगदान है। जो बालक जिसकी माता मर गई, उसके पिता उसको त्याग दे रहे हैं, वो बालक कैसे जिंदा रहेगा। फिर वो क्या की, उसको अपने साथ ले गई। अपने साथ वो ले गई तो उनके घर वाले, उनके पति कहने लगे कि तुम इस बालक को लेके आई हो तो अब ये वहां का नहीं तो अपने विनाश का कारण बनेगा। तो बोले भाई, इस दुधमुहे बालक का क्या दोष है, इसका लालन पालन करने दीजिए, इसको कहाँ फेंक देंगे। फिर उन्होंने उसका लालन पालन, तुलसीदास जी का लालन पालन करना शुरू किया। उस समय उनका नाम रखा गया राम बोला। अब इस चीज को आप मेंशन करते चलिए, उनका नाम रखा गया राम बोला। राम बोला, अभुक्त मूल नक्षत्र, अभुक्त मूल नक्षत्र और सरयू पारी ब्राह्मण, सरयू पारी ब्राह्मण। माता हुलसी, पिता आत्माराम दुबे। आत्माराम दुबे। अब जो इनके जन्म का समय हमने बताया, तो जो आपको अगर अच्छा नंबर लाना है, अपनी बात को जल्दी से कहनी है, बहुत ज्यादा आपके पास समय नहीं है, तो आप अपने बात को छोटा सा और बहुत इफेक्टिव तरीके से कह सकते हैं। उनके जन्म के बारे में आप बोल सकते हैं 1554 से कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर।
सॉरी अभी इसी से रिलेटेड आपका तजो शरीर का भी आएगा। तो 1554 विषय कालिंदी के तीर, 1554 विषय 1554 विषय कालिंदी के तीर। अब इसको याद कर लेंगे ना तो बहुत ज्यादा कहानी लिखने की जरूरत नहीं होगी। श्रावण शुक्ला सप्तमी, अब ये एक संयोग देखिए इनका कि श्रावण शुक्ला इनके जन्म में भी है और मृत्यु में भी है। सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर, अब फिर से एक बार मैं सुना दूं। 1554 विषय कालिंदी के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी धर्यो शरीर। अब जब इनका फिर उनकी जो दाई माँ होती है उनका लालन पालन करती हैं, धीरे धीरे समय बीतता है। अभी तो नहीं, अभी बाद में बताएंगे इस बात को। फिर एक जैसे गांव में कथा होती है, मंदिर पे कथा होती रहती है, तो वहां पे आते हैं गुरु नरहरिदास। अब इनके गुरु के नाम में आप लिख सकते हैं नरहरिदास। जो बालक नरहरिदास आते हैं, बालक की तेजस्विता को देख के रूप को पहचान जाते हैं, क्योंकि गुरु है, गुरु शिष्य के को समझ जाता है कि इस बालक के अंदर कितने गुण छिपे हुए हैं। तो बोलते ये जो पीछे बैठा बालक है ये कौन है, तो पता चलता है कि ये घर से त्यागा हुआ बालक है और यही लालन पालन कर रही हैं। फिर उनके माताजी को बुलाते हैं। माताजी कहती हैं कि गुरुजी आप ही इनके पठन पाठन की व्यवस्था कीजिए, और हम गरीब हैं, कैसे इन बालक का कुछ भी पढ़ाई लिखाई नहीं हो पा रहा है, जबकि बालक बहुत तेज है। फिर गुरु नरहरिदास उनको अपने साथ ले जाते हैं और लेके बनारस जाते हैं। बनारस जाते हैं तो फिर वहां मिलते हैं शेष सनातन, इनको पढ़ा लिखा के पारंगत बना देते हैं। फिर जब तुलसीदास पढ़ लिख जाते हैं और उनको ये लगता है कि अब क्या किया जाए, गुरुजी अब क्या करें। शेष सनातन से पूछते हैं गुरुजी अब क्या करें, तो बोले कि राम की कथा जाके तुम जन जन तक पहुंचाओ, और तुमको विवाह भी करना है, चूंकि राम जी भी गृहस्थ लाइफ में थे, इसलिए तुम्हें भी गृहस्थ जीवन जीते हुए लोगों तक कथा, रामचंद्र की कथा लोगों तक सुनानी है। वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम थे, वो भी गृहस्थ थे। फिर ये गुरु की बात मान के अपने गांव राजापुर आ जाते हैं। राजापुर आने पे ये अपना ज्ञान इधर अपना ज्ञान प्रसार करने लगते हैं, लोगों को राम की कथा सुनाने लगते हैं। इनका बड़ा नाम हो जाता है, धीरे धीरे क्षेत्र में इनको प्रसिद्धि मिलने लगती है। फिर दीनबंधु पाठक अपने बिटिया के लिए यानी रत्नावली के लिए, जो कि देखने भालने में सुंदर थी, आकर्षक थी, अपने बेटी के लिए वो एक योग्य वर ढूंढने लगते हैं। उनको पता चलता है, लोग उनको बताते हैं कि भाई एक ब्राह्मण बालक है और वो बहुत ज्ञानी है, उससे अपनी बिटिया का आप विवाह कर सकते हैं, गृहस्थ लाइफ आपके बिटिया का अच्छा होगा। फिर वो कहते हैं कि नहीं, इनके पास तो कुछ है नहीं, इनके पास कोई धन दौलत नहीं है। फिर लोग समझाते हैं भाई एक ब्राह्मण को क्या चाहिए, एक ब्राह्मण पुत्र को ज्ञान चाहिए, जो कि तुलसीदास जी में कूट कूट के भरा है, तो इसलिए इससे योग्य वर आपकी बेटी के लिए नहीं हो सकता। फिर दीनबंधु पाठक अपनी बिटिया का विवाह कर देते हैं, यानी रत्नावली का विवाह हो जाता है तुलसीदास जी से। अब आगे की जो स्टोरी है वो लगभग सभी जानते होंगे, फिर भी हम रिपीट कर देते हैं। रत्नावली से जाहिर सी बात है गृहस्थ लाइफ है, विवाह हुआ है, प्रेम होगा ही होगा। अब यहाँ पे दो चीजें कह सकते हैं, क्योंकि लाइफ में कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है। तो जब इनका अपने पत्नी से इनका गृहस्थ लाइफ चल रहा है, ठीक ठाक चल रहा है, तुलसीदास जी कहीं जाते हैं 2 दिन के लिए, और उसी समय ये अपने पिता के घर आ जाती हैं रत्नावली। अब हमने तो ये पढ़ा है कि उनके भाई लेने जाते हैं, जो भी रहा, जैसा भी रहा, यानी कि अपना वो ससुराल छोड़ के, यानी तुलसीदास जी घर से बाहर गए हुए हैं, तुलसीदास जी को जानकारी नहीं है, और वो छोड़ के आ जाती हैं अपने घर, अपने पिता के घर। जब तुलसीदास जी लौटते हैं तो पता चलता है कि रत्नावली अपने मैके जा चुकी हैं। धीरे धीरे समय बीतता है, उनको लगता है कि अब आएंगी अब आएंगी। एक दिन उन्होंने निश्चय कर लिया कि नहीं, अब चलते हैं उनके घर ही, उनसे मिल के आते हैं। फिर उस समय तक क्या हुआ कि बारिश, तूफान, बारिश का मौसम आ चुका था, नदी में पानी का बाढ़ आया हुआ था, नदी एकदम उफान पे थी, गड़गड़ाहट कड़कड़ाहट हो रही थी।
फिर क्या होता है कि तुलसीदास जी, फिर फोन आ गया, कहाँ तक पहुंचे थे हम लोग? जब हम आप लोगों को पढ़ाएंगे जरूर, कुछ भी हो। बहुत डिस्टर्ब हो रहा बीच बीच में। अच्छा। हाँ। तो क्या था कि बारिश का मौसम, हाँ भाई, तुलसीदास जी मिलने चले जाते हैं अपने पत्नी से। तुलसीदास कह रहे हैं, बरसात का मौसम है और नदी उफान पे है। तुलसीदास जी को वहां पहुंचते पहुंचते नदी के किनारे रात हो जाती है। जाके वो कहते हैं नाविक से, जो पार कराता है, कि मुझे पार करा दो, नैया उस पार लगा दो। वो कहता है कि नदी अपने उफान पे है, हम नहीं पार कराएंगे, बाढ़ आया हुआ है। फिर ये कहते हैं, फिर उसको कुछ नहीं कहते, ये नदी के किनारे किनारे चलने लगते हैं। चलते चलते इनको एक लाश दिखाई देती है और ये उस पे सवार हो जाते हैं। अब जैसे तैसे करके ये नदी पार कर जाते हैं। अब नदी पार किए, अपने पहुंच गए ससुराल। और ससुराल पहुंचने पे क्या होता है कि अब रात हो चुकी है, चारों तरफ सब अपने अपने घरों में बंद हैं, सो रहे हैं। अब इनके लिए मुसीबत फिर आ गई। अब क्या करें, कैसे मिलने जाए, पत्नी के पास पहुंचे तो कैसे पहुंचे, फिर समस्या खड़ी होती है। तो एक बगल में वृक्ष होता है, उस वृक्ष पे चढ़ जाते हैं और फिर वहां से इनके मकान में पहुंचने के लिए कोई साधन नहीं दिखता है। फिर क्या करते हैं, एक रस्सी दिखाई देती है, उसको पकड़ के अंदर दाखिल हो जाते हैं। जब पहुंचते हैं रत्नावली के पास, अब रत्नावली अचंभित, रत्नावली कह रही है कि अरे आप कैसे आ गए, आप आ कैसे पाए इतने खराब मौसम में, चारों तरफ। हाँ हाँ, ये बोलते हैं कि मैं वहां से एक लाश पे चढ़ के आया, नदी पार हो गया, और यहाँ आने के बाद मुझे एक रस्सी दिखाई दी और उसी को पकड़ के मैं आ गया। अब इसको आप अतिशयोक्ति कह लीजिए, जो भी, या तो हो सकता है, वैसे भी सांप से कोई कैसे पार कर सकता है, जो भी हो सकता है कि भगवान की कृपा रही हो। तुलसीदास जी भगवान के अनन्य भक्त थे, हो सकता पार करा दिए हों। फिर उनको गुस्सा आ गया, उन्होंने बोला, लाज न आई आपको दौड़े आयो नाथ, कि आपको इस बात का शर्म नहीं आया। अस्थि चर्म में देह मम तामे ऐसी प्रीत, ऐसी जो रघुवीर में होत न तो भवित। हड्डियों के हाड़ मांस के शरीर से आपको इतना लगाव हो गया है, आप इतने प्रेम में मग्न हो गए हैं कि आपने ये नहीं देखा कि क्या मौसम है, कैसे है, जाया जा सकता, नहीं जाया जा सकता, क्या स्थिति है, आप दौड़े चले आए वहां से। इतना अगर आप भगवान को प्रयास करते, भगवान को पाने का, तो साक्षात आपको प्रभु के दर्शन हो गए होते, आपको मुक्ति मिल गई होती। फिर वहां से उनका मन, सन्यासी रूप उनका देखने को मिलता है, उनका मन वहां से जाग उठता है, भक्ति भाव में लीन हो उठता है कि नहीं, ये डांट अब उनसे नहीं सही जा रही है। या कह लीजिए कि एक गुरु, उनकी पत्नी क्या हुई, उनकी एक गुरु साबित हुई, वहीं से उनको मिल गया। जैसे एक गुरु ने कहा कि आप शादी कर लीजिए, गृहस्थ जीवन बिताइए, वैसे एक दूसरी गुरु आप मान लीजिए, उनकी पत्नी को मान लीजिए, रत्नावली को मान लीजिए। इतनी निगेटिविटी क्यों भरना कि उनकी पत्नी ने डांटा, तिरस्कार किया, ये किया। एक अच्छा आप पॉजिटिव सोच भी तो रख सकते हैं कि पत्नी क्या हुई, उनकी एक गुरु हुई, वहीं से वो सन्यासी का रूप धारण कर लिए। क्यों? क्योंकि बाद में पता चलता है, जब दीनबंधु पाठक और रत्नावली दोनों की मृत्यु हो जाती है, इन तक खबर आती है, तो ये कहते हैं कि वो बहुत महान आत्मा थे, वो प्रेरणा स्रोत है। तो इससे लगता है कि जितना नेगेटिविटी भरी गई है कि नहीं उन्होंने ये कर दिया, वो कर दिया, ऐसा हुआ, ऐसा कुछ नहीं है। आदमी के लाइफ में जब मोड़ आना होता है, एक टर्निंग पॉइंट आना होता है, तो कोई ना कोई पॉइंट मिल जाता है। तो पत्नी उनकी गुरु साबित हुई, वहां से उनका सन्यासी रूप धारण, उनका सन्यासी रूप देखने को मिलता है। और उनके लाइफ का अधिकांश समय बीता काशी में। काशी में, बनारस में एक तुलसी घाट भी है, ज्यादा समय वो वहां पे बिताए। फिर उन्होंने कहा जाता है कि जब वो नहा के आते थे तो एक लोटा पानी लेके आते थे और एक वृक्ष में वो उसको डाल देते थे। तो वहां एक प्रेत रहता था, वो बोला प्रसन्न होके कि आपको मैं क्या वरदान दूं। तो उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन करने हैं।
तो भगवान राम के दर्शन के लिए फिर रास्ता बताया कि हनुमान जी हैं। जब आप कथा कहते हैं तो अब तुलसीदास जी रोज कथा कहते ही थे, तुलसीदास रोज राम का कथा सुनाते थे घाट पे बैठ के। अच्छा, इसके साथ एक और है छोटी सी स्टोरी कि जब तुलसीदास कथा कहते थे तो एक बूढ़ा व्यक्ति आता सबसे पहले और कथा सुनने के बाद तक वो बना रहता, रोज ऐसे ही होता। तो तुलसीदास जी ने कहा कि प्रभु आप अपना परिचय दीजिए, आप कौन, आप सबसे पहले आ जाते हैं और सबसे बाद में जाते हैं। तो उनका परिचय हुआ हनुमान जी के रूप में। फिर उन्होंने कहा कि मुझे भगवान राम के दर्शन करने, भगवान राम का आप दर्शन करवाइए, आप माध्यम बनिए उनका। फिर उन्होंने कहा कि आपको भगवान राम के दर्शन होंगे। फिर आगे हुआ ये कि वो तमाम जो है अपनी तपस्या में लीन रहते और साधना करने के बाद जब वो उठते जा रहे थे, प्रदक्षिणा लेकर जा ही रहे थे कि दो बालक उनको दिखाई दिए कि ये सुंदर घोड़े पे धनुष बाण लिए। तो उनको लगा कि वो मोहित तो हुए, आकर्षित तो हुए, लेकिन ये नहीं समझ पाए कि ये राम और लक्ष्मण हैं। तो फिर हनुमान जी ने बताया कि यही राम लक्ष्मण थे जो दो बालक आपको मिले थे। तो बोले अब क्या किया जाए, मैं तो पहचान नहीं पाया, मुझसे गलती हो गई, मैं प्रभु को नहीं पहचान पाया। फिर ये बोले कि मुझे फिर से दर्शन करना है। हनुमान जी ने कहा फिर आपको चित्रकूट में दर्शन होंगे। तो चित्रकूट में जब ये दो बालक प्रकट होते हैं, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे होते हैं, तो फिर हनुमान जी को शंका हो जाती कि भैया फिर न भूल जाए, नहीं पहचान पाए। फिर उन्होंने कहा चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। वो तोते का रूप लेके बोल रहे हैं कि चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़, तुलसीदास जी चंदन घिस रहे थे तिलक लगाने के लिए। तो रामचंद्र जी कहते हैं बाबा आप मुझे तिलक लगाएंगे। तो फिर वो क्या करते हैं कि तिलक ये उनको लगाते हैं, तुलसीदास जी उनको लगाते हैं, रामचंद्र जी तुलसीदास जी को लगाते हैं। तभी वो हनुमान जी बोलते हैं कि चित्रकूट के घाट पे भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। इस तरीके से जब तुलसीदास जी देखे एकदम सम्मोहित हो गए, मग्न हो गए और धीरे धीरे भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार से उनको दो दो बार भगवान के दर्शन। तुलसीदास जी की अनेक रचना करते हुए विनय पत्रिका, उनके अंतिम समय जब उनकी मृत्यु हुई है उस समय का विनय पत्रिका है। कहा जाता है कि जब काल ने उनको पीड़ा देना शुरू किया, यमराज ने पीड़ा देना शुरू किया, उस समय वो विनय पत्रिका का लेखन कर रहे थे, विनय पत्रिका लिख रहे थे। और 1623 में उनकी मृत्यु हो जाती है। संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। श्रावण शुक्ला सप्तमी दोनों में है। संबत 1680 असी गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तुलसीदास ने अपना शरीर त्याग कर दिया और वो परमात्मा में विलीन हो गए। अब हम लोग इनकी काव्य कृतियों के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं थोड़ा सा शॉर्ट में। तो इन्होंने बहुत सारे किए, जैसे रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, गीतावली, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला, नहछू, जिसमें सबसे ज्यादा जो प्रसिद्ध हुआ रामचरितमानस। रामचरितमानस विश्व के 100 महाकाव्यों में 46वां स्थान है। रामचरितमानस उत्तर भारत के किसी भी शुभ कार्य में सबसे पहले रामचरित पाठ किया जाता है। बहुत ही पावन माना जाता है, बहुत अच्छी पुस्तक है। उसमें बहुत एक नियम से, बड़े अच्छे मर्यादा से लाइफ बिताने के लिए उसमें संदेश दिया गया है, उपदेश दिया गया है कि एक व्यक्ति जो व्यक्ति रूप में, ऐसा नहीं कि भगवान कहीं से शक्ति लाके, एक व्यक्ति जो अपने जीवन को उस तरीके से जी सकता है, अपने लाइफ में वो चीजें उतार सकता है जो कि रामचरितमानस में बताई गई हैं। जब तुलसीदास जी रामचरितमानस लिख रहे थे तो वो संस्कृत में ना लिख के वो लिखना शुरू किए अवधी में। अब जो उस समय के विद्वान थे, ब्राह्मण विद्वान थे, उन लोगों ने विरोध किया कि भाई आप काव्य लिख रहे हैं। जैसे उस समय के जो भी वेद, उपनिषद, वेदांग जो भी थे सब संस्कृत में लिखे गए थे। तो बोले आप इसको लिख रहे हैं तो इसका आप क्या कर रहे हैं, उतना इसको सम्मान नहीं मिल पा रहा है, आप इसका अपमान हो रहा है, भाषा का अपमान हो रहा है, आप संस्कृत में लिखिए। फिर इन्होंने कहा कि नहीं,
अगर आप इसको संस्कृत में लिखेंगे तो जनमानस तक संस्कृत हर व्यक्ति नहीं बोल पाता है, हर व्यक्ति तक पहुंचना कठिन हो जाएगा। और फिर ऐसी भाषा लिखिए ना जो स्थानीय है, लोकल है, बोलचाल की है, जिसको हम सब लोग समझते हैं, बच्चा बच्चा जानता है। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो ये बातें लोगों तक पहुंच पाएगी। और हुआ भी। उत्तर भारत में तो बहुत ही प्रचलित है रामचरितमानस। तो उन्होंने क्या किया कि लोगों तक पहुंचाने का कार्य किया, भगवान राम के स्वरूप को, या लोगों को एक जीवन अपना पूरा, जो भी जीवन के जितने भी 4 अवस्थाएं बताई गई हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, तो उसमें कैसे कैसे व्यक्ति अपने जीवन को बिता सकता है, वो बिल्कुल उनका ऐसा लिखना चरितार्थ हुआ, अप्लाई लोग कर सकते हैं। तो एक तो सबसे अच्छी बात थी कि मानस तक पहुंचाया, जनमानस तक वो अपनी बात को पहुंचाए। अवधी भाषा, ब्रज भाषा मिक्स करके उनकी लेखनी में मिलता है। तो जब आप उनकी भाषा लिखेंगे, साहित्यिक रचना आपको बता दिए कि सबसे पहले आप रामचरितमानस, गीतावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामलला, नहछू, जानकी मंगल, पार्वती मंगल, ये सब क्या है, उनकी रचनाएं हैं। उनके जब आप भाषा में बात करेंगे तो भाषा में आपका आ जाएगा, भाषा उनकी अवधी और ब्रज भाषा दोनों का रूप देखने को मिलता है। और शैली जो थी, शैली में से जो लिखना था, जो उनकी स्टाइल थी, वो स्टाइल किस में आती है कि दोहा, चौपाई, छंद, इसमें उनकी रचनाएं मिलती हैं। जैसे एक हम उदाहरण बता देते हैं चौपाई का। बंदव गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारू, समन सकल भव रुच परिवारू। तो ये क्या है, एक चौपाई है। इस तरीके से हाँ, उन्होंने देखिए हनुमान चालीसा भी लिखा। और हनुमान चालीसा तब लिखे जब अकबर उनको अपने दरबार में बुलाए। हम पहले ही आपको बता चुके हैं कि